जेवीकेएस टीम झारखंड की जो नई नवेली एक जबरदस्त पार्टी है, क्रांतिकारियों की पार्टी, युवाओं की पार्टी, जो खतियान को लेकर के झारखंड में एक नई उमंग पैदा की है झारखंड में। और इस टाटी सिलवे के इस मैदान में, ईएफ मैदान में एक बदलाव संकल्प सभा कर रही है, जिसमें लाखों की भीड़, एक जन सैलाब आज उमड़ पड़ी है। हमारे बीच इसी मंच में जेवीकेएस के इस बदलाव संकल्प सभा के इस मंच में मिस्टर विजय सिंह, जो जेवीकेएस के केंद्रीय सचिव हैं, ये हमारे साथ आए हैं। तो मैं विजय सिंह जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अब तक न्यूज में। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो एक जेवीकेएस टीम झारखंड में बनाई है, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, सबसे पहले मुझे इसका एक छोटे से संदर्भ में बता दीजिए, क्या मतलब है इसका, और झारखंड के लिए इसका आगे अगले अलग जो है एक क्या मायने है। देखिए, सबसे पहले तो एबी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और जोहार। आपने पूछा है कि इस पूरे संगठन का मतलब क्या है। आपको पता है कि जो राज्य बने आज 23 साल हो गया, 23 साल में जो राज्य के जो हालात हैं, युवा निराश है, युवा परेशान है, पढ़ा लिखा युवा आज नीति विहीन है। झारखंड सरकार अब तक युवाओं को छलने का काम किया है। यही कारण है कि इस सभा में आपको युवाओं की भीड़ ज्यादा नजर आती है, क्योंकि युवाओं के जिंदगी को बदलने का संकल्प है जेवीकेएस का। और हम लोग आमूल चूक जो राजनीतिक और व्यवस्था परिवर्तन है वो चाहते हैं झारखंड में। इसलिए जेवीकेएस का गठन हुआ है कि टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में और उनकी टीम के नेतृत्व में झारखंड में राजनीतिक परिवर्तन किया जाए। विजय सिंह जी, मैं देख रहा हूँ कि जेवीकेएस टीम जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें सभा में काफी भीड़ उमड़ रही है। और जैसे कि कहा जाता है दूसरे पार्टियों के द्वारा, एक जातिवादी पार्टी है ये। देखिए, मेरा पूछने का कारण सिर्फ इतना ही है, क्योंकि दूसरी पार्टियां सिर्फ यही बात बोल करके जेवीकेएस को बदनाम करना चाहती है, जातिवादी पार्टी, जातिवादी पार्टी। मेरा पूछने का कारण सिर्फ यही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये सच बात है या दूसरी जो पार्टियां कह रही हैं एक केवल बदनाम करने की साजिश है? मैं समझ रहा हूँ, आपके सवाल में ही जवाब है। आपने कहा है कि ये जाति विशेष की पार्टी का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे भीड़ इसमें बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे अगर इसमें भीड़ बढ़ती जा रही है तो ये इस बात को इंगित करता है कि जो दूसरे समाज के लोग हैं, जो दूसरे जात के लोग हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो सब अब इसमें शामिल हो रहे हैं। यही कारण है कि जैसे जैसे जेवीकेएस का जो बदलाव संकल्प सभा है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है, नए नए जगहों पर जब इसका आयोजन हो रहा है तो भीड़ का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। समाज के सभी लोगों का जो भागीदारी है वो इसमें अब हो रहा है। यही कारण है कि भीड़ का जो स्केल है वो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। अच्छा विजय सिंह जी, एक बात बताइए, जेवीकेएस जो टीम है ये आगे आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक संघर्ष का समय है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही महीने के समय है। आप लोगों में एक दायरा बंधा हुआ है, तो आप अभी पूरे झारखंड के हर कोने कोने में नहीं फैले हैं। हालांकि शहरी इलाका में कुछ है, लेकिन गांव में आप लोगों की पकड़ जो है वो उतनी मजबूत नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने घुमा है, देखा है, जाना है। तो उसको आप लोग कैसे, इस बात को ध्यान में रखते हुए संगठन की तरफ से आपको पता है कि अभी गांव में पंचायत और प्रखंड स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है कि समाज के सभी लोगों को जोड़ा जाए, सदस्य बनाया जाए, पदाधिकारी बनाया जाए और उनको संगठन के लिए काम सौंपा जाए। तो जो सदस्यता अभियान चल रहा है, जो लोगों का जो एक टीम बनाया जा रहा है पंचायत स्तर पर, गांव-गांव में, ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि जो पार्टी की तैयारी है वो चुनाव को लेकर है। तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर पार्टी को मजबूत किया जाए, ग्राउंड लेवल पर संगठन को विस्तार दिया जाए कि जब 2024 में पार्टी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेगी तो उसके पास एक मजबूत जनाधार होगा। अच्छा, एक चीज और पूछना था। मैं देख रहा हूं कि इसमें युवा जो है बहुत मजबूती से जेवीकेएस से जुड़ रहे हैं, लेकिन एक उम्र के जो बुजुर्ग टीम है, बुजुर्गों को भी कैसे आप जोड़ेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहली बात कि जब हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो सिर्फ युवाओं की बात नहीं है, कोर में युवा है, केंद्र में युवा है कि जो जेवीकेएस की जो नीतियां बनेंगी वो युवाओं को ध्यान में रख कर के बनाना है।
इसलिए क्योंकि उनके सामने एक लंबा जिंदगी अभी पड़ा हुआ है। रहा बात की जो सीनियर सिटीजन है या जो बड़े लोग हैं, जो संगठन में उनको जोड़ना है या उनके लिए क्या है, तो उनकी आने वाली जो ज़िंदगी है वो आसान बने, उसका भी हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग उसके लिए भी ध्यान दे रहे हैं कि बुजुर्गों के जो मुश्किलात हैं, उनका जो पेंशन है, उनका जो इंदिरा आवास है, उनका जो राशन कार्ड है, उनको परिवार चलाने में जो दिक्कत पेश आ रही है, उसको लेकर के भी जेबीकेएसएस के पास नीति होगी और जेबीकेएसएस उस मामले पर भी बिल्कुल काम करेगा। समाज के सभी वर्ग के लोगों को पूरी पारिवारिक इकाई को ध्यान में रख करके नीतियाँ बनाई जाएंगी। अंतिम क्वेश्चन विजय जी, अब कुछ ही महीने बचे हैं कि अब चुनाव होने वाला है। मान लीजिए जो ऐसा हालांकि होता है भारतीय जो चुनाव में, दूसरे पार्टियों के बहुत से जो नाराज है या कुछ उन लोगों को पद नहीं मिला है, वो जेबीकेएसएस चूंकि अभी नाम कमा रही है, बहुत अभी उमंग है जेबीकेएसएस में, तो दूसरी पार्टियों के लोग आना चाहेंगे, ऊंचे पद पाना चाहेंगे, टिकट लेना चाहेंगे, तब आप लोग क्या करेंगे? एबी न्यूज़ की तरफ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं इसकी तारीफ करता हूँ। और जेबीकेएसएस आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहती है कि दूसरे दलों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आजसू और झारखंड मुक्ति मोर्चा में जैसे कार्यकर्ता जो उपेक्षित हैं और जो मिट्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो खतियानी कार्यकर्ता हैं, उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि अगर आपका दम वहाँ पर घुट रहा है तो राज्य में व्यवस्था परिवर्तन के लिए और सत्ता परिवर्तन के लिए आप जेबीकेएसएस का दामन थामिए, जेबीकेएसएस के साथ जुड़िए, इस कुनबे को बड़ा बनाइए और राज्य में राजनीतिक परिवर्तन के आप संवाहक बनिए, आप उसके आधार बनिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको विजय सिंह जी। आशा करते हैं कि आप अपनी पार्टी को और आगे उन्नति की ओर ले जाएं और झारखंड को उन्नतिशील बनाएं। धन्यवाद।